हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लिया था, व्हाट अ फ्लावर बेसिकली इज़, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट एंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, ये हमने पढ़ लिया था। साथ में हमने क्या पढ़ा था बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा था सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। उसमें हमने पढ़ा था जो एंथर होता है इट इज़ अ बाइलोब्ड होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट होती है उसकी, और साथ में क्या होता है एक बाइलोब एंथर होता है। और जो मोनोथिकस होता है, बिस्कस का मोनोथिकस होता है, और ब्रिंजल का क्या होता है डायथिकस होता है। थिक्का का मतलब जो उनके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो ढाई थिक्कस होता है, एंथर दो लोब्ड होता है, हर एक में दो थिक्कस होते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव उन्हें सेपरेट करती है। और जो पोलन सैक्स होते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और डेहिसेंस क्या होता है, जब एंथर्स मेच्योर होकर रिलीज़ होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स मेच्योर होकर रिलीज़ कर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायसेंस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ एंथर। अगर हम एंथर को काट के देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। ये है एक एंथर के टीएस को हमने काटा है ना। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, पोलन सैक्स के अंदर बनते हैं। जो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ना, यही आगे जाके जब प्लांट जो है वो मेच्योर होता है तो ये क्या बनाते हैं, आगे जाके पोलन सैक्स बनाते हैं। तो पोलन सैक्स इनके बनने की फॉर्मेशन कब से स्टार्ट होती है, जब प्लांट जो है अपने यंग स्टेज में होता है। उस स्टेज में इसके अंदर एक होमोजेनियस मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, होमोजेनियस मास ऑफ सेल। होमो का मतलब क्या हो गया, सेम। ये जो भी इनके अंदर सेल्स होते हैं सभी एक जैसे दिखते हैं। उस होमोजेनियस मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू। क्या कहेंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहेंगे। आगे जाके ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज में माइटोसिस होती हैं, वो हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के उसमें पढ़ेंगे। माइटोसिस होगी, फिर माइटोसिस के बाद इसमें मियोसिस होगी, फिर मियोसिस होने के बाद इसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे। वो सारा का सारा हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम इसका टीएस का स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का टीएस पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, एक टिपिकल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4। दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। इसीलिए बच्चे एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजियम का मतलब हो गया कि स्पोर्स है ना। आगे जाके स्पोरेंजियम में क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये माइक्रोस्पोर्स। तो ये स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। आगे जाके वो माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ओके, तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो बात हम करते हैं, अगर बाहर से स्टार्ट करें पोलन ग्रेन्स की लेयर से, तो सबसे आउटर मोस्ट हमारे पास आ जाती है एपिडर्मिस। ठीक है, क्या आ जाती है, एपिडर्मिस। एंड द नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज अ लेयर called endothecium, and next to the endothecium there is a layer which is 2 to 3 layer is called middle layer। और सबसे इनर मोस्ट हमारे पास आ जाती है टेपिटम। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है, एंड दिस इज एंडोथीशियम, है ना। और ये कौन सी है, दिस इज एंडोथीशियम एंड दिस इज मिडल लेयर, ठीक है। और ये कौन सी है, टेपिटम। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज टेपिटम। ओके, अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेपिटम जो है वो किसके साथ कांटेक्ट में है, स्पोरोजीनियस टिश्यू के। अब वो स्पोरोजीनियस टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे। अगर थोड़ा सा इस रीजन को हम लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोथीशियम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लेयर बनी हुई है ना।
और नेक्स्ट वन कौन सी है हमारे पास आ जाती है, सॉरी जो आउटर वन है वो एपिडर्मिस है, उसकी जो नेक्स्ट वन कौन सी आ जाती है एंडोथीशियम, और उसकी जो थर्ड लेयर है वो कौन सी है मिडल लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिडल लेयर है वो दो से तीन लेयर्स हैं, एक या दो भी होती हैं किसी किसी में, और दो या तीन भी होती हैं। जनरली इट इज़ 1 to 2 लेयर्स होती हैं। ओके, अब उसके बाद जो लास्ट इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, टैपिटम। याद रखना टैपिटम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, बिकॉज ये क्या करती है, ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना उन्हीं क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसलिए हम टैपिटम को क्या कह सकते हैं, इट इज ग्रैंड्यूलर इन स्ट्रक्चर, सॉरी इट इज ग्रैंड्यूलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कैसी है, ग्लैंडुलर है, सिक्रीट करती है, ये नरिशमेंट, ये कुछ सिक्रीट करेगी तभी। इसकी सिक्रीशन को कौन यूज़ करेगा, माइक्रोस्पोर्स यूज़ करेंगे। कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है, जैसे एक कैलेस है, एक कैलेस ये एंजाइम सिक्रीट करती है। वो कैलेस का क्या फंक्शन होता है कि जब आगे जाके हमारे पास एक ये टेट्राड बनता है ना माइक्रोस्पोर्स का, तो ये जो कैलेस एक एंजाइम होता है ये क्या करता है, इसके ऊपर जो कैलोस होता है ना उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, इनको अलग सेपरेट करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने बच्चे, जो एक एंथर होता है वो कैसा होता है, इट इज़ अ 4 लोब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स पे होते हैं। हर एक लोब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाता है आगे जाके, वही पोलन ग्रेन्स बनाता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली एंड पैक विद पोलन ग्रेन्स। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमने क्या देखा था, टीएस ऑफ अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, है ना। यहाँ पे हमने देखा था ना, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, ये देखा था ना यहाँ पे, दिस इज मिडल लेयर and endothecium, the outermost is epidermis, the next up to the epidermis there is endothecium, and the next to the endothecium there is a middle layer, and the tapetum is the innermost layer. और क्या लिखा है यहाँ पे बच्चे, पढ़ते हैं हम, it is generally surrounded by wall layers, the epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. आउटर 3 वॉल जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये लाइन लिखी है यहाँ पे, जो आउटर वॉल्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। वो क्या करती हैं, जो आउटर 3 वॉल्स होती हैं कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये क्या करती हैं, जब एंथर जो होता है उसे क्या प्रोवाइड करती है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और डेहिसेंस में मदद करती है। मैंने आपको बताया था डेहिसेंस में जब एंथर्स मैच्योर हो जाते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है टैपिटम, उसका क्या फंक्शन रहता है बेटा, द इनर मोस्ट लेयर इज अ टैपिटम, इट नरिशेस, है ना, वो क्या करती है, उसको नरिश करती है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है या जो डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं उनको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेल्स ऑफ द टैपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, अगर इसको किसी को नरिशमेंट देना है तो ऑब्वियस है इनका साइटोप्लाज्म इट शुड बी डेंस होना चाहिए, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। व्हाट इज, इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जो कौन सी ऐसी वॉल है, कौन सी ऐसी वॉल की लेयर जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर हम बात करें एंथर्स की, माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो उसमें क्या आएगा आंसर हमारा, टैपेटम। ठीक है, तो ये क्या करती है, मोर देन 2 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, इस कारण से हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी ये शो करती है। ओके बच्चे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है मैच्योर पोलन ग्रेन का। ठीक है, एक टीएस ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन है, जब ये मैच्योर पोलन ग्रेन हो गया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो पोलन सैक्स है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पोलन सैक्स फट गए हैं, ये देखो है ना, ये 3 वॉल की लेयर्स भी गायब हो गई हैं बिकॉज उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना था। ओके, ये बीच में कनेक्टिव आप देख पा रहे हो, दिस इज अ आउटर लेयर, है ना, ये सबसे आउटर वाली होगी, ये उसकी मिडल वाली, और ये क्या है, ये जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स है ये मैच्योर हो चुके हैं, अब पोलन सैक जो है वो फट चुके हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, dehiscence हो रहा है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspores tetrad. क्या होता है बेटा, जो स्पोरोजेनियस सेल्स होते हैं ना,
ठीक है, उनमें वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं। स्पोरोजीनियस सेल से क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोरोजीनियस सेल्स क्या बनाएंगे, एमएमसीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमएमसीज। अब एमएमसीज ये बनाएंगे माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू बनाएंगे, माइटोसिस के। अब एमएमसी में होगा मियोसिस। क्या होगा बेटा, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बाद में बनेंगे। पोलन ग्रेन से पहले क्या बनेगा बेटा, इनमें बनेंगे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। आगे जाके वही माइक्रोस्पोर जो है, ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, सबसे पहले जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे जाके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। बिकॉज माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप होंगे, और किसके थ्रू होंगे बेटा, माइटोसिस के थ्रू। आगे फिर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो होंगे, जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होंगे, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स होंगे आगे जाके, जो माइक्रोस्पोर्स होंगे इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। और क्या बनेंगे फिर, ये पोलन ग्रेन्स बनेंगे। क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रो था, ठीक है। बाकी जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, ये पूरा हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, वो मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। और अच्छे कंटेंट के लिए, डाउट क्लियरेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।